संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी आदि परीक्षाओं में जो पाठ्यक्रम निर्धारित हैं, उन पाठ्यक्रम में निर्धारित ग्रंथों के जो मंगलाचरण हैं, आज हम उन मंगलाचरण पर बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से मंगलाचरण के हम छंद पर बात करेंगे, मंगलाचरण का सस्वर वाचन किस प्रकार से हो, और संबंधित ग्रंथ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, जिसे जानना हम सबों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि यह वीडियो कहीं न कहीं गागर में सागर समेटने का कार्य कर रहा है। हमने एक ही वीडियो में लगभग सभी ग्रंथों का जो है, हमने सभी ग्रंथों को सम्मिलित किया है, जिस कारण से हो सकता है वीडियो बड़ी हो। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, वीडियो पर बने रहें, ठीक है साथियों। मंगलाचरण, आखिर मंगलाचरण किया क्यों जाता है? तो हम देखें कि मंगल आचरण ही मंगलाचरण है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारी यह संस्कृति रही है कि किसी कार्य को करने से पूर्व हम अपने आराध्य, अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, ताकि हमारा जो कार्य हमने जो करने वाले हैं, वह कार्य बिना किसी बाधा व्यवधान के पूर्ण हो और कार्य का उद्देश्य की प्राप्ति 100% हो। इसलिए इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हम मंगलाचरण करते आए हैं। हमारे कवि, विद्वान, मनीषी लोग भी अपने ग्रंथ का आरंभ करने से पूर्व अपने इष्ट आराध्य को मंगलाचरण में वे स्मरण करते हैं, कर रहे हैं, और ताकि उनके ग्रंथ की जो रचना हो वह निर्विघ्नता पूर्वक हो सके। तो यह था मंगलाचरण करने का कारण। मंगलाचरण 3 प्रकार के बतलाए गए हैं। पहला है नमस्कारात्मक, दूसरा आशीर्वादात्मक, और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं। इस क्रम में हमने पहले ग्रंथ को जो लिया है, वह हमारा ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्यम, ठीक। इसके लेखक हैं महाकवि कालिदास। अनुष्टुप छंद में यह ग्रंथ है। अनुष्टुप छंद इसके मंगलाचरण में प्रयुक्त है, और वीर रस प्रधान यह महाकाव्य है। विधा में आपको जैसे मैंने बताया कि यह महाकाव्य की श्रेणी में यह ग्रंथ आता है, और 19 सर्गों का यह ग्रंथ है, और इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है, ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें। हम मंगलाचरण के साथ साथ हम इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसे जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। आइए अब इसके मंगलाचरण को देखते हैं। तो हमने बताया कि इसका जो मंगलाचरण है वह अनुष्टुप छंद में है। सर्वप्रथम अनुष्टुप छंद के लक्षण को जान लेते हैं। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। ये लक्षण है। अब आइए मंगलाचरण का सस्वर पाठ करें। वागार्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ।
हमें अगला जो ग्रंथ लिया है वह उत्तर रामचरितम है। उत्तर रामचरितम के लेखक हैं भवभूति। इसमें भी इसके मंगलाचरण में अनुष्ठुप छंद का प्रयोग किया गया है। करुण रस प्रधान यह ग्रंथ है। यह एक नाटक ग्रंथ है, 7 अंकों का नाटक है और इसमें भी मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें भी समान ही छंद है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। आइए मंगलाचरण देखते हैं। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचं मृतामात्मनः कलाम्। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचं मृतामात्मनः कलाम्। तो उत्तर रामचरितम का आपने मंगलाचरण देखा। आइए हम अगले ग्रंथ की ओर बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य सर्वस्वम। अभिज्ञान शाकुंतलम, जी हाँ, कालिदास इसके लेखक हैं और कहीं न कहीं अभिज्ञान शाकुंतलम ने ही कालिदास को संस्कृत साहित्य आकाश में अमरत्व प्रदान कर दिया। इसी के कारण कालिदास को जो है संस्कृत साहित्य का जो है शेक्सपियर कहा जाने लगा। श्रगधरा छंद में यह मंगलाचरण किया गया है और इसका भी जो है हम लोग लक्षण देखेंगे। श्रृंगार रस प्रधान यह नाटक है, 7 अंकों का नाटक है और आशीर्वादात्मक जो है इसमें मंगलाचरण कालिदास के द्वारा किया गया है। तो ये आइए बढ़ते हैं, अब मंगलाचरण को देख लेते हैं। मंगलाचरण जैसा कि श्रगधरा छंद में मंगलाचरण है, तो पहले लक्षण देख लेते हैं। मृभ्नेर्यानात्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम्। मृभ्नेर्यानात्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम्। तो इसके ये लक्षण थे। अब हम मंगलाचरण का स्वस्वर वाचन करते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम याह वीर्याच्युहोत्री। ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वः स्थाभिरिष्टाभिरीशः। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं याह वीर्याच्युहोत्री। ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वः स्थाभिरिष्टाभिरीशः। तो ज्ञान शाकुंतलम का बहुत ही सुंदर श्रगधरा छंद में मंगलाचरण आपने देखा। अब आइए हम शिवराज, चौथा जो हमने ग्रंथ लिया है वह शिवराज विजय, टीजीटी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अंबिका दत्त व्यास की यह रचना है। ऐतिहासिक उपन्यास है यह। संस्कृत साहित्य का अगर पहला उपन्यास की ख्याति किसी को प्राप्त है तो वह शिवराज विजयम को प्राप्त है। इसके मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और वंशस्थ का भी प्रयोग इसमें आपको मिलेगा। वीर रस प्रधान यह काव्य है, उपन्यास ग्रंथ है और इसमें इसकी विधा जो है ऐतिहासिक उपन्यास है। 7 अंकों का जो है यह उपन्यास है और इसमें जो है नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों प्रकार के मंगलाचरण को आप देखेंगे। ठीक है, आइए मंगलाचरण को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि पहला जो है अनुष्टुप छंद में है। छंद का लक्षण हमने आपको पूर्व में ही बता दिया है, तो पढ़ लिए। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुनांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्
आदिष्टा प्रभुनांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। अगला जो है वह वंशस्थ छंद में है और वंशस्थ छंद का जो लक्षण है वह है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। आइए, अहो बतात्याधुतमे सरक्षसा बालो निवृत्तिं गमितोऽभ्यगात् पुनः, हिंस्रस्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अहो बतात्याद्भुतमे सरक्षसा बालो निर्वृत्तिं गमितोऽभ्यगात् पुनः, हिंस्रस्वपापेन विहिंसितः खलः साधु स्वमत्वेन भयाद् विमुच्यते। तो ये शिवराज विजय का मंगलाचरण आपने देखा। अब है अगला ग्रंथ जो है किरातार्जुनीयम लिया गया है। भारवी की यह रचना है, वंशस्थ छंद इसके मंगलाचरण प्रयोग है और वीर रस प्रधान यह महाकाव्य की श्रेणी में आता है। 18 सर्गों का यह ग्रंथ है और इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है भारवी के द्वारा। आइए अब मंगलाचरण की ओर बढ़ते हैं। वंशस्थ छंद का लक्षण हमने बता दिया है। आइए, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं, शवर्णिलिङ्गे विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं, शवर्णिलिङ्गे विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। अगला जो ग्रंथ हमारा है वह कादम्बरी है, बाणभट्ट की यह रचना है। इसमें भी जो है वंशस्थ छंद का प्रयोग मंगलाचरण में किया गया है। श्रृंगार रस प्रधान यह महाकाव्य की श्रेणी में है, कादम्बरी बाणभट्ट के, और इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। आइए देखते हैं। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे, अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयी मया त्रिगुणात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे, अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयी मया त्रिगुणात्मने नमः। बहुत सुंदर वंशस्थ छंद में कादम्बरी का मंगलाचरण बाणभट्ट के द्वारा किया गया। आइए अगला जो ग्रंथ है वह मेघदूतम है। मेघे माघे गतम वयः, क्या अद्भुत रचना है। मेघदूत जो है महाकवि कालिदास की रचना है। कहा गया है कि मेघदूत को पढ़ने में लोगों की उम्र बीत जाया करते हैं। मंदाक्रांता छंद है, विप्रलंभ श्रृंगार है। इस पूरे जो है मेघदूत जो खंड काव्य की विधा में इसकी गिनती होती है, 2 खंड हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और मंगलाचरण जो है इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। वस्तु निर्देशात्मक मतलब जिसके मंगलाचरण से ही कथा वस्तु का जो है कथा वस्तु में प्रवेश करा दिया जाता है, उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा गया है। तो आइए देखते हैं। मंदाक्रांता छंद है और मंदाक्रांता का सबसे पहले हम लक्षण जान लेंगे। तो मंदाक्रांता लक्षण है,
मंदाक्रांता जलधि षड गए, मोह न तोता गुरुचे। मंदाक्रांता जलधि षड गए, मोह न तोता गुरुचे। आइए अब मंगलाचरण का वाचन करते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुना, स्वाधिकारात् प्रमत्ता। सापेनास्तंगमित महिमा, वर्षभोग्येन भर्तुः। यक्षश्चक्रे जनकतनया, स्नानपुण्योदकेषु। स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं, रामगिर्याश्रमेषु। स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं, रामगिर्याश्रमेषु। यहाँ राम आश्रमेषु, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप ठीक कर लें। तो ये आपने देखा मंदाक्रांता, बहुत ही अद्भुत छंद, बहुत ही सुंदर छंद, जो पूरे मेघदूत में जिस छंद का प्रयोग किया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। अगला जो ग्रंथ है नीति शतक है और वह भर्तृहरि की रचना है। कवि है भर्तृहरि। मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। यह मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। इसके भी 2 खंड हैं और इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। आइए अब देखते हैं मंगलाचरण क्या है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्रमूर्तये, स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये, स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये, स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। तो आपने नीति शतक का मंगलाचरण देखा। और साथियों, आज चूंकि वीडियो पहले से बहुत बड़ी हो चुकी है, तो अब जो ग्रंथ रह गए हैं उन सभी ग्रंथों की मंगलाचरण हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। कैसा लगा हमारा यह प्रयास? हमने पहले ही कहा था कि हमने गागर में सागर समेटने का एक दुस्साहस किया हुआ है, और मैं इसे दुस्साहस ही कह सकता हूँ, क्योंकि एक एक मंगलाचरण अपने आप में अद्भुत है, उसका अद्भुत वर्णन है। लेकिन हम वर्णन पर नहीं गए, हम सिर्फ उसके जो है वाचन पर हम ध्यान दे रहे थे। उसमें प्रयुक्त जो है छंद को देख रहे थे, उसके लक्षण को जानने का प्रयास कर रहे थे। तो मैं अपनी समझ से, अपनी मूर्तावश हमने यह दुस्साहस किया इसे आपके सामने प्रस्तुत करने का, और उससे इसके वाचन में, इसके प्रस्तुति में जो कुछ भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं विद्वानों के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसका विद्यार्थी हूँ और अध्ययनरत हूँ, सीखने के प्रयास में हूँ, और क्या पता कब गुरु और माँ भगवती सरस्वती की कृपा मुझ पर आन पड़े। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपने कर्तव्य पथ पर लगा हुआ हूँ। और चूँकि मुझे मेरे अपराध का बोध है, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, इसलिए मुझसे गलती तो हुई ही होंगी। इसलिए मैं विद्वानों के समक्ष जो है क्षमा प्रार्थी हूँ, हमें क्षमा करेंगे और अपना मार्गदर्शन कमेंट बॉक्स में देंगे। और हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप सभी दर्शकों से, आप सभी संस्कृतानुरागियों से आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।